एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट में आज हम डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे इसे यूज़ करते हैं और यूज़ करने के तरीके क्या हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट नथिंग बट स्पेशल टाइप ऑफ सिंटैक्स होता है किसी भी इटरेबल वेरिएबल लाइक ऑब्जेक्ट, एरे या स्ट्रिंग से वैल्यू को अनपैक करने का। अनपैक करने का मतलब है कि वैल्यूज़ को जस्ट गेट करना, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ऑब्जेक्ट या एरे से गेट करना ही अनपैक कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि हमें डिस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई उसे यूज़ करने की। सपोज़ कीजिए आपके पास ये एरे है, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, लाइक मुझे फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो मैं कुछ इस तरह से वेरिएबल्स को डिफाइन करता था पहले, और उस एरे वेरिएबल से इंडेक्स के बेसिस पर एलिमेंट को गेट करता था। कुछ इस तरह से, राइट। अब इस जो भी मैंने अभी वैल्यूज़ निकाले हैं, एरे से अनपैक किए हैं, इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि दिक्कत कोई नहीं है, आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी और ना ही आपका प्रोग्राम गलत है। आपने जो भी लिखा है यहाँ पर, जो भी मैंने लिखा है ये सब सही है। बट रीज़न ये है कि यहाँ पर देख सकते हो, मैंने 3 लाइनें लिखी हैं। अगर मुझे ज़्यादा एलिमेंट्स अगर किसी एरे ऑब्जेक्ट से निकालने होंगे तो मुझे उतनी ही ज़्यादा लाइनें भी लिखनी पड़ेंगी। मतलब एक तो मेरा कोड बढ़ रहा है, ऊपर से टाइम भी लग रहा है। इससे रिजॉल्व करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास एक डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट सिंटैक्स होता है, जिसके थ्रू हम एक सिंगल लाइन में ये सभी वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यूज़ को अनपैक भी कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल बेसिक सा जो सिंटैक्स होता है डिस्ट्रक्चरिंग के लिए, वो नॉर्मल इस तरह से होता है। जब भी हम किसी एरे या स्ट्रिंग से वैल्यू को अनपैक करेंगे तो नॉर्मल सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हम कॉमा सेपरेटेड उन वैल्यूज़ को दे देंगे जो भी हमें एरे में से निकालनी होती हैं, एरे या स्ट्रिंग से। ध्यान रहे आपको राइट साइड में ट्रेवल वेरिएबल पास करना है और लेफ्ट साइड में जो भी आप देंगे वो चल जाएगा। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स नेम होंगे। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले मैंने अलग अलग डिफाइन किया, तो यहाँ पर मैंने एक साथ डिफाइन कर दिया है। अब इसे अगर आप रन करेंगे तो मैंने यहाँ पर सेम वेरिएबल 2 बार डिफाइन कर दिया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि आपको आपको जस्ट एक सिंगल लाइन का कोड लिखना पड़ा है और हमें सेम वैल्यूज़ भी मिल रही हैं। ठीक है, इसे यूज़ करने का जो सबसे बेसिक तरीका है वो यही है, हम इसी तरह से यूज़ करते हैं। बट ध्यान रहे, ये सिंटैक्स हम स्ट्रिंग और एरे के साथ ही यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका जो इसके कुछ केसेस हैं, लाइक कंडीशंस हैं, तो उनके लिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ये पहले से या डिफाइन होने चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर डिफाइन नहीं है तो आपको लेट लगाना पड़ेगा, लेट या बेर, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप लेट नहीं लगाएंगे तो देखो एरर तो नहीं आएगी, बट रीज़न क्या है कि जैसे ही आप यूज़ स्ट्रिक्ट के साथ इसे यूज़ करेंगे ना, स्ट्रिक्ट यूज़ स्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पर आपको एरर मिलेगी कि आपने ये वेरिएबल जो है वो डिफ़ाइन नहीं की है, आपको ये वेरिएबल डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। और नॉर्मली जब हम प्रोडक्शन पर काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो हम यूज़ स्ट्रिक्ट करके ही करते हैं, क्योंकि क्या है कि जावास्क्रिप्ट वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो यूज़ स्ट्रिक्ट का यूज़ करके हम काफ़ी हद तक वो मेंटेन कर लेते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको लेट यूज़ करना है अगर वो वेरिएबल्स डिफाइन नहीं है। दूसरी कंडीशन इसके लिए ये है कि बाई चांस आपको ये होता क्या है कि एरे में जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू रखी हैं उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर मिलेंगी, अनपैक होंगी उसी ऑर्डर में। बट अगर आपको कोई वैल्यू स्किप करना हो, लाइक मुझे फर्स्ट चाहिए लेकिन सेकंड थर्ड नहीं चाहिए और मुझे फोर्थ वाली चाहिए जो 40 यहाँ पर वैल्यू है, तो मैं उसके लिए सिंपल कॉमा लगा दूंगा। जितनी वैल्यू आपको स्किप करनी है, मुझे 2 वैल्यू स्किप करनी है, इसीलिए मैंने 2 कॉमा लगाए हैं। उसके बाद जो भी मैं वेरिएबल का नाम दूंगा वो उतनी वैल्यू स्किप होने के बाद वो वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉमा लगाए हैं, इसका मतलब है मैंने 20 या 30 को स्किप कर दिया है। मैं रन करूँगा तो मुझे फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू मिल जाएगी। ये इसका दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि अगर सपोज़ कीजिए आपके एरे में वैल्यू है ही नहीं,
तो आपके पास एक एबिलिटी है कि आप उस वैल्यू के लिए किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एग्जांपल के लिए मैं इसमें से सभी वैल्यूज़ निकाल देता हूँ, मेरे पास सिंपल एक वैल्यू है, या सपोज़ कि मेरे पास वो भी नहीं है, एम्प्टी एरे है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ऐसे एक्सेस करेंगे तो आपको ऑब्वियसली जैसा कि होता है कि अगर वैल्यू नहीं मिली तो आपको अनडिफाइंड ही मिलेगा जावास्क्रिप्ट में। अगर मैं इसे रन करूँ तो मुझे इस तरह से अनडिफाइंड मिलेगा। फंक्शन की तरह आप यहाँ पर भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, कुछ इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये कुछ कुछ फंक्शन की तरह ही है, कुछ कुछ क्या वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जैसे फंक्शन डिफाइन करते टाइम जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते थे और फंक्शन कॉल करते टाइम अगर वो वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें ले लेनी थी। ठीक उसी तरह से ये भी कॉन्सेप्ट काम करता है। तो दूसरा केस ये होगा कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। तीसरा केस ये है कि सपोज़ कीजिए आपके पास कई सारी वैल्यूज़ हैं उस एरे में, जैसे कि यहाँ पर भी है, और मुझे इनमें से दो चाहिए बट बाकी की मुझे किसी दूसरे वेरिएबल में चाहिए, तो उसके लिए आप ट्रिपल डॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे फर्स्ट टू वैल्यूज़ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी मुझे मिलें, तो उसके लिए आप ट्रिपल डॉट एंड देन कोई भी वेरिएबल का नाम दे देना है। मैंने यहाँ पर रेस्ट नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक वेरिएबल का नाम है, राइट। तो इस तरह से आपको बची हुई वैल्यूज़ का एक एरे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं आउटपुट में। अभी ध्यान रहे कि यहाँ पर मैं रेस्ट वेरिएबल बोल रहा हूँ, ना कि स्प्रेड ऑपरेटर। रेस्ट और स्प्रेड में फ़र्क होता है। स्प्रेड जो होता है वो किसी एरे ऑब्जेक्ट से वैल्यू को स्प्रेड करता है, जबकि जो रेस्ट वेरिएबल है वो वैल्यूज़ को ग्रुप ग्रुप करता है। जैसे यहाँ पर जो बची हुई वैल्यूज़ थी उसे एक सिंगल एलिमेंट यानी कि एरे वेरिएबल में ग्रुप कर दिया। हालांकि ये एक थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है दोनों का, तो वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा किसी दिन। बट बस ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको रेस्ट वेरिएबल यूज़ करना है, ठीक है, जो ट्रिपल डॉट करके यूज़ करते हैं। ट्रिपल डॉट हालांकि उसमें भी यूज़ करता है बट टर्मिनोलॉजी और वर्किंग दोनों की अलग अलग है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। टर्म आपका रेस्ट होना चाहिए, स्प्रेड नहीं होना चाहिए। ओके, ना अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के साथ ये कैसे काम करता है, हमारी जो डिस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स होता है। अभी हमने एक एरे वेरिएबल के साथ देखा, स्ट्रिंग के साथ आपको लेटर्स मिल जाएंगे, बाकी जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं वो सेम रहेंगे। तीनों कॉन्सेप्ट का जो मतलब मैंने आपको बताया था कि चाहे लेटर को स्किप करना हो या डिफ़ॉल्ट लेटर सेट करना हो तो वो चीज़ आप इसमें भी कर सकते हैं। बाकी रेस्ट का तो आप एग्जांपल आपके सामने है ही कि रेस्ट लेटर्स जो भी होंगे वो आपको उनका एक एरे मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से एक्चुअली इनका जो यूज़ है स्ट्रिंग के साथ वो जैसे स्पेसेस के बेसिस पर जब हमें किसी नेम को एरे में कन्वर्ट करके फर्स्ट नेम निकालना होता है तो वहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा, अभी अगर इसमें से मुझे क्या चाहिए कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, तो मैं कुछ इस तरह से कर दूँगा। ये मैं आपको यूज़ केस बता रहा हूँ, स्प्लिट कर दिया मैंने स्पेस से, ओके, इसे स्पेस से स्प्लिट कर दिया और x1 और x2 में अभी मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्ट वो मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिल जाएगा कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं सिर्फ x ले लूँगा तो मुझे फर्स्ट नेम मिल जाएगा। तो ये एक यूज़ केस हो गया, हालांकि कई तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के साथ डिस्ट्रक्चरिंग कैसे काम करती है। तो जैसा कि मैंने वीडियो शुरू होते ही बताया था कि ऑब्जेक्ट के साथ सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है बट ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देता हूँ, नेम वेबसाइट लर्न हिंदी .com, इस नेम से वेबसाइट है मेरी, सेम कंटेंट आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। एड्रेस यूपी इंडिया, ये मैंने एक सैम्पल ऑब्जेक्ट जैसे बना लिया है। अब यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे कि एरे की जगह हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे वो कॉमा सेपरेटेड करली ब्रेसेस के अंदर करेंगे फॉर एग्जांपल,
और एक और चीज़ कि यहाँ पर आप कोई भी रैंडम नेम नहीं दे सकते, यहाँ पर आपको वही नेम देना जो आपने उस ऑब्जेक्ट में एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन की है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से नेम निकालना है, तो सिंपल मैं नेम लिखूँगा और ऑब्जेक्ट को असाइन कर दूंगा राइट साइड से। अब मैं नेम्स यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे नेम मिल जाएगा उस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वेबसाइट चाहिए, तो मुझे वेबसाइट मिल जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास ये एक फ़ायदा है कि एरे में हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था कि वो वैल्यू किस मतलब की तो होती नहीं थी, उसमें इंडेक्स होता था। तो इसीलिए जिस ऑर्डर में हम वैल्यूज़ रखते थे एरे में, उसी ऑर्डर में हमें मिलती थी। यहाँ पर आपको ऑर्डर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे आप कैसे भी लिखेंगे आपको वैल्यूज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी से एक्सेस कर रहे हैं। तो मैटर नहीं करता है कि आप उस वेरिएबल को पहले एक्सेस कर रहे हैं या बाद में एक्सेस कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर भी सेम अप्लाई होंगे, लाइक जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना हो या रेस्ट वैल्यूज़ को गेट करना हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक रेस्ट वेरिएबल अदर ले रहा हूँ। अभी होगा क्या कि अदर तो हमारी प्रॉपर्टी है नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो एज यूजुअल जैसा होता है जावास्क्रिप्ट में आपको अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अदर इन्फो रख सकते हैं, लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अदर इन्फो रख दिया है, तो आपको ये मिल जाएगा। बस ध्यान आपको एक ही चीज़ रखनी है कि ये होगा तभी जब वो वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। अगर मैं सेट कर देता हूँ तो मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो थी कि आप रेस्ट वैल्यूज़ अगर लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने नेम लिया और रेस्ट लेना है, तो यहाँ पर भी आप सेम यूज़ कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंटैक्स हमारा हो जाता है। जैसा एरे के साथ हुआ था कि बची हुई वैल्यूज़ का आपको एरे मिला था, तो ऑब्जेक्ट है तो आपको बची हुई जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एड्रेस अदर और वेबसाइट मिल गई, क्योंकि नेम मैंने ऑलरेडी अनपैक कर लिया था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जावास्क्रिप्ट में कि डिस्ट्रक्चरिंग कैसे काम करती है। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।